today we will do exercise of chapter 1 crop production and management of science. Okay, so let's start from question number 1. Select the correct word from the following list and fill in the blanks. यहाँ कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं आपको और ऊपर हेल्पिंग बॉक्स में वर्ड्स भी दिए हुए हैं और इनका यूज करके हमको ब्लैंक्स को फिल करना है. ओके, द सेम काइंड्स ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड crop. Okay, the first step before growing crops is preparation of the soil. Third, damaged seeds would float on top of the water. And D number, for growing a crop, sufficient sunlight and water and nutrients from the soil are essential. Okay, now question number 2. मैच आइटम्स इन कॉलम ए विथ दोज इन कॉलम बी. यहाँ पर हमको कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है. ठीक है, तो देखें खरीफ क्रॉप्स में आपके क्या क्या आ जाते हैं? ई, पैडी एंड मीज. खरीफ क्रॉप आपके कौन कौन से? पैडी है और मीज है. रबी क्रॉप्स डी नंबर है यहाँ, वीट, ग्राम, पी. ओके, थर्ड केमिकल फर्टिलाइजर्स में क्या क्या है? यूरिया और सुपर फास्फेट. ओके, ऑर्गेनिक मैन्योर मतलब जो अपनी देसी खाद होती है उसमें क्या है? एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट. ओके, ये देख लीजिए, आप आंसर भी देख सकते हैं, यहाँ पर ये दिया हुआ है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच. ये आपको यहाँ पर कुछ टॉपिक दिए हुए हैं, इनके कुछ आपको क्रॉप्स दिए हुई हैं, उन क्रॉप्स के एग्जाम्पल आपको देने हैं. तो खरीफ क्रॉप क्या क्या है? पैडी है, पैडी मीन्स होता है धान, मेज मतलब होता है मक्का. ठीक है, रबी क्रॉप्स वीट एंड ग्राम मतलब गेहूं और चना. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग. आपको एक एक पैराग्राफ लिखना है. ये जो आपको दिए हुए हैं ABCD नंबर पर कुछ टॉपिक दिए हुए हैं, उस पर 1 पैराग्राफ लिखना है. ठीक है, तो सबसे पहले देखें क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. सो सॉइल प्रिपरेशन इज नेसेसरी बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप. आप बुक से भी लिख सकते हैं ऐसे. इट इन्वॉल्व्स टाइलिंग एंड लूजनिंग द सॉइल. दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इन द सॉइल एंड टू ब्रीथ इजिली इवन व्हेन दे आर डीप. ओके, सेकंड है आपका सोइंग मीन्स होता है बुवाई. तो बुवाई में क्या है देखें? Sowing. The process of putting seeds into the soil is called sowing. The tool used traditionally for sowing seeds is funnel shaped. Nowadays, a seed drill is used for sowing with the help of tractors. This tool sows the seed uniformly at a proper distance and depth. Okay. सी नंबर है वीडिंग मतलब होता है जो अनचाहे प्लांट्स होते हैं ना, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, उसको हटाना. ठीक है, तो some undesirable plants grow along with crop and these unwanted plants are called weeds. The process of removing these unwanted plants is called weeding. Okay, फिर D है आपका थ्रेसिंग. तो थ्रेसिंग मतलब क्या होता है? बीजों को सेपरेट करना. ठीक है, the process of separating the grain seeds from the chaff is called threshing. Okay, now question number 5, explain how fertilizers are different from manure. आपको बताना है फर्टिलाइजर्स जो हैं वो मैन्योर से. फर्टिलाइजर मीन्स होता है खाद, उर्वरक. ठीक है, फर्टिलाइजर का अगर सही मीनिंग देखें तो होता है उर्वरक, है ना, केमिकल फर्टिलाइजर्स जो होती हैं. और मैन्योर मतलब होता है जो अपनी देसी खाद होती हैं. ठीक है, तो फर्टिलाइजर्स देखें. अ फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, ये इनऑर्गेनिक है ना. और मैन्योर क्या है? मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ओब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग. डंग मीन्स होता है गोबर. ठीक है, पशुओं का गोबर. ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यूज. ठीक है, सेकंड है आपका फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज. फर्टिलाइजर्स को फैक्ट्रीज में बनाया जाता है और मैन्योर जो है वो फील्ड में ही, खेतों में ही बना लिया जाता है. ठीक है, थर्ड, अ फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल and manure provides a lot of humus to the soil. Okay, fourth है fertilizer are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium, and manure is relatively less rich in plant nutrients. Okay, now question number 6, what is irrigation? Describe 2 methods of irrigation which conserve water.
इरिगेशन मतलब होता है सिंचाई। सिंचाई क्या है, और आपको 2 मेथड्स बतानी है सिंचाई की, ठीक है, जिससे पानी को बचाया भी जा सकता है, ठीक है। सो द आंसर, द आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वाटरिंग द प्लांट्स फॉर असिस्टिंग इन देयर ग्रोथ इज कॉल्ड इरिगेशन। Main source of irrigation are wells, tube wells, ponds, lakes, rivers. Okay. Two methods which help us to conserve water are, first है in sprinkler irrigation system. This irrigation system has an arrangement of vertical pipes with rotating nozzles on the top. It is more useful in the uneven and sandy land where sufficient water is not available. Okay. Second है drip irrigation system. This irrigation system has an arrangement of pipes or tubes with very small holes in them to water plants drop by drop just at the base of the root. It is very efficient as water is not wasted at all. Okay. Now question number 7. If wheat is shown in the खरीफ सीजन, खरीफ सीजन मतलब बारिश के टाइम में, खरीफ सीजन में धान वगैरह बोई जाती है ना, तो यहाँ क्वेश्चन है इफ wheat is shown in the खरीफ सीजन what would happen, क्या होगा, डिस्कस। सो wheat crop is shown from November December to March April. wheat crop जो है नवंबर दिसंबर के टाइम में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में कटाई हो जाती है, हार्वेस्ट कर ली जाती है, ठीक है। इट इज ग्रोन इन विंटर एंड रिक्वायर्ड लेस वाटर, इसे कम पानी की जरूरत होती है। इफ wheat is shown in खरीफ सीजन its production will be decreased considerably. ओके, इसकी जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम हो जाएगी और हो सकता है खराब हो जाए फसल, ठीक है। Now question number 8. Explain how soil gets affected by the continuous plantation of crops in a field. मिट्टी कैसे अफेक्टेड होती है कंटिन्यूस प्लांटेशन करने से, क्रॉप्स का कंटिन्यूस प्लांटेशन करने से जो फील्ड की सॉइल है वो कैसे अफेक्टेड होती है वो एक्सप्लेन करना है। सो कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल poorer in certain nutrients as the crops take up nutrients from the soil. The soil becomes इनफर्टाइल मतलब कंटिन्यू ग्रो, अपन अगर प्लांटेशन करते रहेंगे तो जो सॉइल है ना वो इनफर्टाइल हो जाएगी, उपजाऊ नहीं रहेगी, ठीक है। इट डज नॉट गेट इनफ टाइम टू रिप्लेनिश द न्यूट्रिएंट्स, उसको पर्याप्त समय नहीं मिलेगा न्यूट्रिएंट्स जो पोषक तत्व होते हैं उसको ग्रो करने के लिए, ठीक है, कंटिन्यू अगर हम प्लांटेशन करते रहेंगे तो। नाउ क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट आर वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल देम? So the undesirable and unwanted plants which grow naturally along with the crop are called weeds. The growth of weeds can be controlled by adopting many ways. Tiling before showing of crops help in the uprooting and killing of weeds, which may then dry up and get mixed with the soil. Weeds are also controlled by using certain chemicals called weedicides. Weedicides are sprayed in the fields to kill the weeds. Weedicide का यूज स्प्रे करके भी फील्ड में किया जा सकता है, ठीक है, जिससे जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं वो सूख जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10. अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस इन द प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ शुगर कैन क्रॉप प्रोडक्शन. शुगर कैन क्रॉप प्रोडक्शन है ना, गन्ने की फसल प्रोड्यूस करने के लिए ये जो यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं आपको बॉक्सेस में कुछ मेथड्स दी हुई हैं तो उनको प्रॉपर अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, फिर प्लग करते हैं हम फील्ड को, फिर शोइंग मतलब बीज बोते हैं, फिर मैन्योरिंग खाद वगैरह डालते हैं, फिर इरिगेशन सिंचाई वगैरह होती है, फिर पक जाने पर फसल की हार्वेस्टिंग होती है और उसके बाद सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 में आपको ये कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं. प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स क्या कहलाता है, इरिगेशन कहलाता है. कीपिंग क्रॉप ग्रेन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशन, तो ये दिए हुए हैं और इससे हमको ये फिल करना है, ठीक है, देख सकते हैं आप. वर्ड पजल है, इसको हमको कंप्लीट करना है उसके अकॉर्डिंग. तो यहाँ आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाता है. सो राइट दिस एक्सरसाइज इन योर फेयर कॉपी. ओके, टुमारो वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर.